वहाँ खड़े सभी लोग उसकी बातें सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। सब हंसने लगते हैं। देखो, यहाँ तोते भी किताबों की बातें करने लगे। अरे पंछी, तुझे क्या पता सोने की कीमत है? तेरी तो औकात है दाने चुगने की। गरीब लोग और उनके तोते। ये लोग सपने देखना छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें रामदीन अपनी पत्नी राधा, बेटे मोहन, बेटी सीता और एक प्यारे से तोते मीतू के साथ रहता था। उस दिन बारिश बहुत जोर से हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, हवा तेज चल रही थी। छोटी सी झोपड़ी पानी से भर गई थी। रामदीन का परिवार घबराकर एक दूसरे से चिपक कर बैठा था। पापा, देखो ना, छत से पानी हमारी चारपाई पर गिर रहा है। हम कहाँ बैठे, सब कुछ भीग गया। पापा, क्यों हमारी झोपड़ी हमेशा टपकती है? क्या हमारे पास कभी पक्की छत नहीं होगी? माँ, बहुत ठंड लग रही है। देखो ना, मेरे पास एक फटा हुआ कंबल ही है। माँ, हम गरीब क्यों हैं? गांव के बाकी बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, उनके घर में आग जलती है, खाना पकता है, पर हमारे घर में तो धुआं और भूख ही रहती है। मेरे लाल, तुम लोग हिम्मत मत हारो। हम गरीब हैं, ये सच है, लेकिन गरीब होना कोई पाप नहीं। गलत रास्ता चुनना पाप है। तुम्हारे पापा मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं, पेट काट कर भी तुम सबको खिलाते हैं। एक दिन आएगा जब भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। सोच सोच, मेहनत का फल मीठा, मेहनत का फल मीठा। बेटा, सीता, मोहन, मुझे पता है तुम्हारे मन में सवाल है। मुझे भी दर्द होता है जब देखता हूं कि मेरे बच्चे बारिश में भीगते हैं, जब देखता हूं तुम्हारी मां आंखों के आंसू छुपाती है। पर एक बात तुम हमेशा याद रखना, गरीबी हमारी किस्मत हो सकती है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमारी पहचान है। आज हम झोपड़े में हैं, पर कल मेहनत से अपना घर भी बनाएंगे। तुम पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ोगे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। तुम्हारे बाबा झूठ बोलना जानते हैं, चोरी करना जानते हैं, लेकिन मैं रास्ता वो कभी नहीं चुनूंगा, क्योंकि सच की नींव भले कमजोर हो, लेकिन उसी में असली इमारत खड़ी होती है। पापा, सच में एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा? हाँ बेटी, एक दिन तुम्हारा बाबा भी कहेगा कि ये घर हमारे खून पसीने से बना है। वो दिन दूर नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा बेटी। तभी बाहर से हंसी की आवाज आती है। सेठ आ रहा होता है। अरे रामदीन, क्या हाल है? बरसात ने तेरी झोपड़ी को नाव बना दिया। तू क्यों इतनी मेहनत करता है? मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, किस्मत। किस्मत तेरे जैसे गरीबों के पास कहाँ होती है? सेठ जी, किस्मत की बात मत कीजिए। हम गरीब हैं, पर मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। भूखे रह लेंगे, पर झूठ और चोरी से पेट नहीं भरेंगे। यही तो तेरी बेवकूफी है रामदीन। दुनिया में पैसा सब कुछ होता है। सच, मेहनत, ईमानदारी सब किताबों की बातें हैं। देखते रह, तेरे बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे और मेरे बच्चे सोने की हवेली में सोएंगे। ओ, लालच बुरी भला, लालच बुरी भला। बारिश थम चुकी है, लेकिन झोपड़ी गीली थी। बच्चे कांप रहे हैं। बाहर से भीगकर आया सेठ अभी भी हंस रहा था। रामदीन,
तुझे देख के तो मुझे मजा आ रहा है। तेरी हालत तो देखो, बीवी बच्चों को इस झोपड़ी में सड़ा रहा है। अरे तू क्यों इतनी मेहनत करता है, दिन रात खेत पे खटकता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। गरीब गरीब ही रहेगा। तेरे बच्चों का भाग्य ही फटा है। बोलो क्या मिलेगा तेरे को मेहनत से? बस भूख और आंसू। माँ, ये सेठ क्यों हमेशा हमें ताने देता है? क्या गरीब होना गुनाह है? क्या मेहनत करने वाला हमेशा गरीब ही रहेगा? माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब हमें कोई नीचा दिखाए। बाबा, क्या सेठ सच कह रहा है? क्या सच में मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता? मुझे तो लगता है हम कभी भी अच्छा घर नहीं बना पाएंगे बाबा। कब तक हम ऐसे ही भीगते रहेंगे? नहीं बेटी, ऐसा मत सोचो। सुन लो मेरी बात ध्यान से। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात है चोरी करना, झूठ बोलना, लालच करना। हम गरीब हैं, पर हमारे पास मेहनत है, सच है। यही हमारी ताकत है। आज हम झोपड़ी में हैं, कल मेहनत करके नया घर भी बना लेंगे, रोटी भी होगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है। सेठ चाहे जितना हंसे, पर मुझे अपने बच्चों की आंखों में उम्मीद दिखती है। तुम दोनों मेरी जान हो। तुम्हारे बाबा की मेहनत खाली नहीं जाएगी। सच्चा इंसान चाहे देर से जीते, पर उसकी जीत पक्की होती है। सच सच, मेहनत का फल मीठा, मेहनत का फल मीठा। देखो, यहाँ तक तोते भी किताबों की बातें दोहरा रहे हैं। सुन ले रामदीन, तेरे बच्चों के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। गरीब की औकात होती है दूसरों की चौखट पर बैठना। तू चाहे जितना सच बोले, पेट खाली रहेगा, और मैं इस गांव का मालिक रहूंगा। तेरे जैसे लोग हमेशा मेरे दरवाजे पर काम मांगने आएंगे। सेठ जी, आज तो तुम हंस रहे हो, हमें ताने दे रहे हो, पर मैं मानता हूं कि भगवान देर से सुनते हैं, पर सुनते जरूर हैं। जिस दिन सच और मेहनत का पलड़ा भारी होगा ना, उस दिन सेठ का सोना भी मिट्टी बन जाएगा। देख लेना। सेठ हंसते हुए चला जाता है। झोपड़ी में चुप्पी छा जाती है। बच्चे माँ बाप के पास बैठ जाते हैं। बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, ताकि एक दिन आप और माँ इस झोपड़ी से निकलकर अच्छे घर में रहें। हाँ बाबा, मैं भी मेहनत करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आप दोनों खुश रहे। मैं चाहती हूँ कि हमारी झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर हो। बाबा, हम आपके सपने पूरे करेंगे। मेरे बच्चों, यही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी बातें ही मेरी हिम्मत है। हम भूखे रह सकते हैं, पर उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक ढोल की जोरदार आवाज आती है। सब चौंक जाते हैं। ये ढोल किस लिए बजाए जा रहे हैं? गांव में क्या होने वाला है? बाबा, क्या कोई मुसीबत आने वाली है? नहीं बेटी, ये ढोल तो राज दरबार की घोषणा के लिए बजता है। पर यहाँ किस बात की घोषणा होगी? बरसात थम चुकी है, लेकिन जमीन कीचड़ से भरी थी। बाहर भीड़ जमा हो जाती है। ढोल बज रहे हैं। सिपाही घोड़े पर बैठा ऐलान करने आया है। सब लोग ध्यान से उसकी तरफ देख रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव के लोगों, सुन लो। महाराज विक्रम सिंह का ऐलान। राजा ने एक नया गांव बसाने का निर्णय लिया है। उस गांव का नाम होगा सोने का गांव। हाँ, सही सुना तुम सबने, सोने का गांव, जहां हर घर चमकेगा,
हर गली चमकेगी, लेकिन वहां सिर्फ वही लोग रह पाएंगे जो सच्चे और ईमानदार होंगे, जो मेहनती होंगे, जो झूठ और लालच से दूर रहेंगे, जो परीक्षा में सच्चाई साबित नहीं कर पाएंगे, उन्हें वहां जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोग बाहर निकाल दिए जाएंगे। कल सुबह दरबार में ये परीक्षा होगी। जिसको भी जाना है वो आकर अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित करे। भीड़ में हलचल मच जाती है। सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सोने का गांव? अरे भाई, अब तो हमारी किस्मत खुल गई। सोचो, सोने की दीवारें, सोने की छत, वहां रहने वालों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन भाई, सिपाही ने साफ कहा है कि वहां सिर्फ ईमानदार लोग जा पाएंगे। अगर किसी का झूठ पकड़ लिया गया तो राजा के दरबार में बेइज्जत होना पड़ेगा। सोच लो एक बार। अरे, राजा इतना देखेगा क्या? हम थोड़ी सी बातें छुपा लेंगे, झूठ बोल देंगे, बस अंदर पहुंच गए तो जिंदगी बदल जाएगी। और तभी सेठ आगे आता है, हंसते हुए भीड़ को देखता है और हंसते हुए कहता है, तुम लोग भी क्या सोचते हो? अरे सोने का गांव है, वहाँ गरीब लोग कैसे रहेंगे? वो जगह सिर्फ हम अमीरों के लिए होगी। मैं सबसे पहले जाऊंगा दरबार में। राजा मुझे देखते ही जगह दे देंगे। मेरे पास दौलत है, नाम है, ताकत है। कौन रोकेगा मुझे? हैं? बताओ, हैं? भीड़ में खड़े लोग चुप हो जाते हैं। रामदीन और राधा अपने बच्चों के साथ एक कोने में खड़े होते हैं। रामदीन सोच में डूबा है। राधा, सुना तुमने? राजा ने ईमानदारों के लिए सोने का गांव बनाया है। ये तो हमारे लिए भगवान का तोहफे जैसा है। हाँ जी, ये तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमारे पास सोना नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। बाबा, मैं आपके साथ दरबार चलूंगा। मैं राजा को बताऊंगा कि गरीब का बेटा भी मेहनत और सच्चाई से जी सकता है। बाबा, मैं आपकी इज्जत बढ़ाऊंगा। माँ, अगर हमें वहाँ घर मिला तो हमें बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा ना? हमारी छत से पानी नहीं टपकेगा ना? नहीं बेटी, अगर भगवान ने चाहा तो हमें भी छत मिलेगी। तुम्हारे बाबा का पसीना अब बेकार नहीं जाएगा। सोने का गांव हमारी तकदीर बदल सकता है। सच सच, ईमानदार जीतेगा, झूठा हारेगा। वहाँ खड़े सभी लोग उसकी बातें सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। सब हंसने लगते हैं। देखो, यहाँ तोते भी किताबों की बातें करने लगे। अरे पंछी, तुझे क्या पता सोने की कीमत है? तेरी तो औकात है दाने चुगने की। गरीब लोग और उनके तोते, ये लोग सपने देखना छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। सेठ जी, सपने देखने का हक हर किसी को है। सोना किसी के काम आएगा ये भगवान तय करेंगे। हो सकता है कि आपके पास दौलत है, लेकिन अगर दिल साफ नहीं तो सोना भी राख बन जाता है। कुछ लोग रामदीन की बात पर सिर हिलाते हैं। रामदीन सही कह रहा है। सेठ के पास दौलत तो है, लेकिन दिल साफ नहीं। अगर राजा सचमुच ईमानदार लोगों को चुनेंगे तो सेठ का क्या होगा? अरे अरे, धीरे बोल। सेठ सुन लेगा तो गुस्से में आ जाएगा और वो हमको काम से भी निकाल देगा। बाबा, मैं डरूंगा नहीं। अगर सच्चाई की परीक्षा हुई तो हम जीतेंगे, क्योंकि हमने कभी झूठ नहीं बोला। पापा, क्या राजा सच में हमें पहचान लेंगे? हम गरीब हैं, क्या हमारी आवाज उन तक पहुंच जाएगी? मेरे बच्चों, याद रखो,
राजा इंसान है, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। अगर हमारी नीयत साफ है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सच बोलने वाला चाहे देर से जीते पर हारता कभी नहीं। लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगते हैं। सेठ भी मुस्कुराता हुआ अपने नौकरों के साथ निकल जाता है। रामदीन अपने बच्चों और राधा को गले लगाकर आसमान की तरफ देखता है। हे भगवान, कल हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर हम पास हो गए तो ये जिंदगी बदल जाएगी। सुबह होती है। राजमहल के सामने भीड़ जमा है। सोने की ऊंची छत सूरज की रोशनी में चमक रही है। सब लोग लाइन में खड़े हैं। सिपाही एक एक का नाम पुकार रहा है। रामदीन, राधा, मोहन, सीता और मीतू तोते के साथ पहुँचे हैं। सेठ अपने नौकरों और ठाट बाट के साथ खड़ा है। सुनो सब लोग, राजा विक्रम सिंह जल्द ही दरबार में आएंगे। आज यहां से यह तय होगा कि सोने के गांव में कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा। परीक्षा आसान नहीं होगी, इसीलिए सोच समझ कर जवाब देना। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई घबराया हुआ है। देखो जी, कितनी भीड़ है। सबकी आंखों में बस सोने का लालच है। मुझे डर लग रहा है कहीं सच्चाई भूल ना जाए ये लोग। राधा, लालच ही तो इंसान को हराता है। हम गरीब हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारी ताकत ही सच्चाई है। राजा चाहे जितने सवाल पूछे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बाबा, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। राजा को बताना चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा। शायद वो मुझे देखकर खुश हो जाए। माँ, क्या राजा मुझसे भी सवाल पूछेंगे? अगर पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगी? बेटी, सच बोलना। जो दिल में है वही कह देना। राजा को सच ही पसंद आएगा। इतने में ढोल बजता है। राजा विक्रम सिंह अपने सिपाहियों के साथ दरबार में आते हैं। गांव के लोगों, आज मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। जो ईमानदार होगा वही सोने के गांव में जाएगा, बाकी सब लौट जाएंगे। अब मेरी पहली परीक्षा शुरू होती है। राजा की आवाज गूंजती है। लोग घबराकर एक दूसरे को देखते हैं। सेठ आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। हाँ महाराज, सबसे पहले मैं जाऊंगा। आप तो मुझे जानते ही होंगे। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे पास सोना, चांदी, जमीन, जायदाद सब कुछ है। मैं जा रहूंगा। वहां का गांव बस जाएगा। आप मुझे बिना परीक्षा के भी सोने के गांव में भेज सकते हैं। राजा गहरी नजर से सेठ को देखते हैं। पूरा दरबार खामोश हो जाता है। सेठ, ये परीक्षा धन के लिए नहीं है, दिल के लिए है। यहाँ कोई अपने सोने से नहीं, अपने सच से जीतेगा। तुमसे भी वही सवाल पूछे जाएंगे जो बाकी सबको पूछे जाएंगे। यहाँ अमीरी कोई मायने नहीं रखती। भीड़ में कानाफूसी होने लगती है। रामदीन अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ लेता है। देखा राधा, राजा सचमुच इंसाफ करने वाले हैं। अब यहाँ अमीरी गरीबी नहीं, सिर्फ सच्चाई चलेगी। हाँ जी, ये तो असली राजा की पहचान है। अब हमारी उम्मीद और बढ़ गई है। राजा दरबार की तरफ हाथ उठाते हैं। पहली परीक्षा का सवाल, अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा सोना मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? सोच समझ कर जवाब देना। जो लालच करेगा वो यही हार जाएगा। भीड़ में सन्नाटा। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव होता है। सेठ मुस्कुराता है। रामदीन अपने बच्चों को देखता है। महाराज, अगर मुझे सोना मिल जाए तो मैं उससे और जमीन खरीदूंगा।
बड़े बड़े मकान बनाऊंगा। मेरे महल में 100 कमरे होंगे। हर कमरे में कीमती सामान होगा। पूरा इलाका मेरे नाम से जाना जाएगा। लोग दूर दूर से आएंगे और कहेंगे, देखो यही है ना सेठ जिसका नाम सब जगह है। महाराज, सोने से ही इज्जत बनती है और मैं वही करूंगा। सेठ का चेहरा तो चमक रहा था, लेकिन राजा गहरी नजर से उसे देखते हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है। कुछ लोग ताली बजाते हैं, लेकिन कई लोग चुप है। सेठ, तुम्हारा जवाब साफ करता है कि तुम्हें सिर्फ नाम और शोहरत चाहिए। तुम्हारे दिल में ना गरीबों के लिए जगह है ना दूसरों के लिए। सोना पाकर अगर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है तो वो सोने के गांव के लायक ही नहीं। तुम्हारी परीक्षा यही खत्म होती है। भीड़ से हाय हाय की आवाज आती है। सेठ का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से से पीछे हट जाता है। रामदीन और उसके बच्चे चुपचाप सब देख रहे हैं। अब राजा रामदीन की तरफ देखते हैं। रामदीन किसान, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ, अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा सोना मिल जाए तो तुम क्या करोगे? महाराज, अगर मुझे सोना मिल जाए तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। मेरे घर की टूटी छत को ठीक करूंगा ताकि बारिश में मेरे परिवार को तकलीफ ना हो। लेकिन महाराज, सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं उस सोने से अनाज खरीदूंगा और भूखे लोगों को बांटूंगा। मैं कुएं खुदवाऊंगा ताकि प्यासे इंसान को पानी मिले। मैं स्कूल भी बनवाऊंगा ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। महाराज, सोना भगवान देता है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक इंसान के घर में बंद हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। सोने की असली कीमत तभी है जब वो सबकी भलाई में लगे। पूरा दरबार शांत हो जाता है। राधा और बच्चे रामदीन को गर्व से देखते हैं। तोता मीतू अचानक पंख फड़फड़ा कर बोलता है, ओ सच सच, रामदीन सच्चा, रामदीन सच्चा। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगते हैं, लेकिन राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। रामदीन, तुम्हारे शब्दों में विनम्रता है, सच्चाई है, तुम्हारा दिल साफ है। सोना सिर्फ तुम्हें चिपकाने के लिए नहीं, बल्कि औरों के जीवन को रोशन करने के लिए देना चाहिए। तुम्हारा जवाब इस दरबार में सबसे बड़ा है। वहाँ खड़े लोग वाह वाह करने लगते हैं। सेठ गुस्से से रामदीन को घूरता है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन और सीता खुशी से उछलते हैं। मैंने कहा था ना माँ, हमारे बाबा सबसे अच्छे हैं। राजा खुद मान गए। अब हमें भी सोने का घर मिलेगा, है ना माँ? हाँ बेटी, भगवान सच्चाई को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। अब हमारी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन ये तो सिर्फ पहली परीक्षा थी, अभी और भी इम्तिहान बाकी हैं। जो लोग यहाँ सच्चाई से जीतेंगे वही सोने के गांव में जाएंगे, बाकी सब बाहर कर दिए जाएंगे। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। सेठ के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई दिखती है। रामदीन अपने परिवार का हाथ पकड़कर ऊपर भगवान की तरफ देखता है। अब मैं तुम सबकी दूसरी परीक्षा लूंगा। ये परीक्षा और भी कठिन है। सवाल ये है, अगर तुम्हारे पास 2 रोटियां हो और तुम्हारे सामने एक भूखा आदमी आ जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी भूख मिटाओगे या दूसरे की? वहाँ पर खामोशी छा जाती है। लोग सोच में पड़ जाते हैं। सबसे पहले एक अमीर गांव वाला आगे आता है। महाराज, अगर मेरे पास 2 रोटियां हों तो मैं अपनी भूख पहले मिटाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो किसी और की मदद कैसे करूंगा? पहले मैं, फिर कोई और। कुछ लोग ताली बजाते हैं, लेकिन राजा शांत रहते हैं। अब राजा रामदीन की तरफ देखते हैं। रामदीन किसान, अब तुम बताओ। महाराज, अगर मेरे पास 2 रोटियां हों
तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर एक रोटी खा लूंगा और दूसरी रोटी उस भूखे इंसान को दे दूंगा, क्योंकि महाराज भूख का दर्द मैं जानता हूं। मैंने कई रातें बिना खाए गुजारी हैं। मुझे पता है जब पेट में अन्न ना हो तो इंसान टूट जाता है। अगर मेरे हिस्से की आधी रोटी भी किसी की जान बचा दे तो वही असली तृप्ति है। सोना, जमीन, महल कुछ नहीं, असली दौलत वही है जब किसी की दुआ पेट भर कर निकले। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगती है। राधा की आंखें नम हो जाती है। मोहन और सीता अपने पापा को गर्व से देखते हैं। तोता भी जोर से पंख फड़फड़ाता है। रामदीन, वाह तुम्हारा जवाब दिल को छू गया। तुम्हारे अंदर इंसानियत है। यही गुण तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। सोने का गांव सिर्फ उन्हीं का होगा जिनके दिल में दया है, और तुम्हारे दिल में दया भी है और सच्चाई भी। भीड़ वाह वाह करने लगती है, लेकिन तभी सेठ गुस्से में बीच में बोल पड़ता है। महाराज, ये सब दिखावा है। गरीब लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं। इनके पास अगर सचमुच सोना आ गया तो ये भी अपनी झोपड़ी छोड़कर महल बनाएंगे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि सोने के गांव में जगह बना सके। इतने में राधा गुस्से से खड़ी हो जाती है और राजा की तरफ देखती है। महाराज, मेरे पति झूठे नहीं है। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में काट दी है। जब हमारे बच्चे भूखे सोए तब भी इसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। अगर सोना मिला भी तो वे पहले दूसरों का पेट भरेंगे। सेठ जैसे लोग अपने दिल को सोने से तोलते हैं, लेकिन मेरे पति उसको इंसानियत से तोलते हैं। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और गंभीर होकर सेठ की तरफ देखते हैं। सेठ एकदम चुपचाप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर जलन साफ झलक रही है। ये दूसरी परीक्षा थी। रामदीन ने इंसानियत का रास्ता चुना है और यही असली सोना था। लेकिन अब मैं तीसरी परीक्षा लूंगा। दरबार में माहौल भारी है। लोग उत्सुक है। तीसरी और आखिरी परीक्षा कैसी होगी? आज की आखिरी परीक्षा सबसे कठिन है। मान लो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें अपार सोना और सुख देगा, और दूसरा रास्ता तुम्हें तकलीफ, भूख और संघर्ष में ले जाएगा। लेकिन उस रास्ते पर जाकर तुम बहुत से लोगों का भला कर सकते हो। बताओ, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? महाराज, ये तो आसान है। मैं वो रास्ता चुनूंगा जहाँ सोना और सुख है। क्योंकि इंसान पहले खुद खुश रहेगा तभी तो दूसरों को खुश कर पाएगा। गरीबी में कोई भला क्या करेगा। मैं पहले अपना सुख चुनूंगा, फिर देखूंगा किसका भला करना है किसका नहीं। सेठ गर्व से भीड़ की तरफ देखता है, लेकिन इस बार सभी लोग चुप रहते हैं। कोई ताली नहीं बजाता। राजा गहरी नजर से सेठ को देखते हैं। सेठ, तुम्हारी सोच वही है जो हमेशा से रही है, सिर्फ अपने लिए। तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है। सोने का गांव कभी भी ऐसे लालची इंसान को स्वीकार नहीं करेगा। इतने में सेठ गुस्से से कांपने लगता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। अब राजा रामदीन को बुलाते हैं। रामदीन किसान, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? महाराज, अगर मेरे सामने ये दो रास्ते हों तो मैं वो रास्ता चुनूंगा जहां तकलीफ है, भूख है, संघर्ष है, ताकि वहां दूसरों का भला हो सके। क्योंकि महाराज, सुख सिर्फ अपने तक सीमित हो तो उसका कोई मतलब नहीं। भूखा इंसान अगर मेरे सामने हो और मैं सोने के महल में बैठकर खाता रहूं तो वो सुख मेरे गले में अटक जाएगा। अगर मेरी तकलीफ से किसी और की मुस्कान आ सकती है तो मैं वही रास्ता चुनूंगा। महाराज, मैंने जिंदगी भर गरीबी देखी है, लेकिन मैंने सीखा है इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। सोना एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन इंसानियत कभी खत्म नहीं होती। पूरे दरबार में खामोशी छा जाती है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोहन और सीता बाबा को देखकर खुश होते हैं।
तोता मीतू जोर जोर से बोलने लगता है। ओ सच सच, रामदीन सच्चा, रामदीन सच्चा। महल में खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। राजा की आंखें चमक उठती है। वे घोषणा करते हैं, रामदीन किसान, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। तुम्हारे दिल में लालच नहीं, दया है। तुम्हारे शब्दों में दिखावा नहीं, सच्चाई है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार सोने के गांव के हकदार हो। इतना सुनते ही वाह वाह और जयकारे के नारे लगने लगते हैं। राधा अपने पति का हाथ पकड़कर रोने लगती है। बच्चे उछल उछल कर खुशी मनाते हैं। सेठ गुस्से से सिर झुका लेता है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई रंग लाई। भगवान ने हमें भूखा नहीं छोड़ा। अब हम भी अच्छे घर में रहेंगे बाबा। अब बारिश में हमारी झोपड़ी नहीं गिरेगी माँ। रामदीन बच्चे को गले लगाता है और आकाश की तरफ देखता है। हे भगवान, आज समझ आया, सोना महल में नहीं होता, सोना इंसान के दिल में होता है। पूरा महल तालियों से गूंज उठता है। तोता मीतू जोर से चीखता है, जय रामदीन, जय इंसानियत। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।